मुद्दे बहुत हैं। फिलहाल जो है ये सीएनजी की बड़ी कीमतें और पेट्रोल की बड़ी कीमतें हैं और सरकारें सुनवाई नहीं कर रही हैं। दोनों मौजूदा सरकारों के मंत्री जो है वो इन कंपनियों के आगे बिके हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शेर पाला है तो उसे खवाना पड़ेगा। वो तो शेर तो मांसाहारी होता है, वो मांस नोच के खा रहा है। ये सोच के थोड़ी पाला था, हमने सोचा था दूध पिलाएंगे पर वो माना नहीं, अब तो मांस नोच रहा है असल में। और हम तो अपनी गलती मान रहे हैं पर अब वो उतरने को तैयार नहीं। हम तो वोट उसको नहीं भी देते तब भी उसको चली जाती है। अब इस बात का क्या जवाब है? इस बात का तो कोई जवाब नहीं ना। Jai Bhim app available on the Play Store and Apple App Store now. मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है जी। आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, किन मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं? सर इस समय मेन जो प्रॉब्लम है वो सीएनजी के और पेट्रोल के दामों को लेकर के है। फरवरी के अंदर 41-42 रुपये सीएनजी थी, आज 70 रुपये पहुँच चुकी है। 1.5 महीने के अंदर तकरीबन ये 25 से 30 रुपये का जो है उछाल जो आया है, उसके चलते कंपनी के रेट वही पुराने फिक्स हैं। कंपनी कहती कुछ है करती कुछ है। राइडर की सुनवाई है, हमारी सुनवाई नहीं है। राइडर को जो है ओवर चार्ज लगाया जाता है, सर्च प्राइस लगाया जाता है, राइडर वो पे करता है, लेकिन हमें उसमें से कुछ नहीं मिलता। कंपनियां हमारे से मोटा कमीशन लेती हैं लेकिन हमें कमाई नहीं दे रही हैं। आज सारे खर्चे मिला करके 9.5-10 रुपये किलोमीटर हमारा खर्चा बैठ रहा है, तो हम जो है 10 रुपये किलोमीटर में कैसे, या 6 रुपये 70 पैसे कंपनी कहती है उसमें कैसे गाड़ी चलाएं। तो आपका जो धरना है वो सीएनजी की बड़ी कीमतों को लेकर है, पेट्रोल की बड़ी कीमतों को लेकर है? मुद्दे बहुत हैं। फिलहाल जो है ये सीएनजी की बड़ी कीमतें और पेट्रोल की बड़ी कीमतें हैं और सरकारें सुनवाई नहीं कर रही हैं। दोनों मौजूदा सरकारों के मंत्री जो है वो इन कंपनियों के आगे बिके हुए हैं। ठीक है जी। लेकिन सबसे बड़ी तादाद में अगर सरकारों की बात करें, मोदी सरकार हो या केजरीवाल सरकार हो, उनके फेवर में सबसे ज़्यादा ड्राइवर ही थे। और सर हम लोगों ने ही उन्हें बनाया है, हमारे दम पर ही वो सरकारें बनी हैं। अगर हम उनके सिरों पे ताज सजा सकते हैं तो हम उनके सिरों से ताज उतार भी सकते हैं। ठीक है। और जब केजरीवाल जी के घर पे जाते हैं बात करने के लिए, ज्ञापन दिया जाता है, ज्ञापन पे मोहर तो लगाई जाती है लेकिन कोई डायरी नंबर नहीं दिया जाता। उनके घर के बाहर बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन केजरीवाल के अंडर में तो ये चीज़ें है ना, ये तो केंद्र सरकार के अंडर। सर केंद्र सरकार के अंदर वो भी मूक दर्शक बनी हुई है, उसे कोई नहीं फर्क पड़ता। उनका काम है कि अपना काम है, बनता भाड़ में जाए जनता। अब कितना मतलब प्रभावी रहेगा, कहाँ क्या? सर हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, अब सरकारें उस पर क्या अमल करती हैं क्या नहीं करती हैं ये तो वही लोग जाने। और अगर इसके आगे क्या है? सुनवाई नहीं की तो ये प्रदर्शन इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। आप कहाँ से? मैं सर ऊबर में चला रहा हूँ, 6 साल हो गया है चलाते हुए। क्या नाम है आपका? मेरा अशोक चौधरी नाम है। और मैं ये सर करना चाहता हूँ, जब 30-35 रुपये किलो में जब सीएनजी हुआ करता था तो उस टाइम तो चलो जैसे जैसे हम लोग का काम हो रहा था सही। आज वो 70 रुपये किलो मिल रहा है और रेट जो 5 साल में दे रही थी हमें कंपनियाँ, वो आज भी वही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब उसमें हम चलाते हैं तो तकरीबन 700 रुपया सीएनजी में 1000-1200 रुपया काम होता है, 500-600 रुपया हमें बचत होती है। उसमें हमारा अपना खर्चा, गाड़ी खर्चा, फिर घर चलाना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए हम लोग जो है, और एसी में बिल्कुल कुछ नहीं बचत है। तो हमें यही सरकार से मांग है, जो जिस हिसाब से सीएनजी के दाम बढ़ रही है उस हिसाब से हमारा किराया जो है सो बढ़ना चाहिए, तभी हम जी पाएंगे, नहीं तो वरना हम लोग का बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो इसीलिए हम लोग जो है धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं, सरकार को जता रहे हैं जो सरकार इस पर अमल करे। अगर सरकार ये चीज़ का रेट अगर हमें ठीक ठाक मिल जाएगा तो धरना खत्म हो जाएगी। अगर सरकार नहीं मानती है और नहीं करते फिर आगे कदम क्या रहेगा? सर यही होगा, फिर गाड़ी खड़ा होगा और धरना प्रदर्शन चालू होगा, क्योंकि हम तो 400-500 रुपया हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी का मेंटेनेंस, फिर अपना खर्चा, फिर घर चलाना कहाँ से कर पाएंगे। आज बढ़ाए 2.5 रुपया मान लीजिए, फिर कल बढ़ जाएगा, फिर परसों बढ़ जाएगा, हम लोग कितना दिन तक झेलेंगे इसको। तो जिस हिसाब से किराया बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारा अगर किराया सीएनजी बढ़ रहा है उस हिसाब से किराया भी बढ़ना चाहिए, और वो बढ़ेगा तो फिर हम लोग यहाँ से ख़त्म कर देंगे धरना। यही हमसे सरकार से मांग है। चलिए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। आप भैया 1 मिनट बात करते हैं।
पाजी क्या कहेंगे आज यहाँ लो अपना प्रदर्शन है, आप बताओ। हाँ जी। इन मांगों को लेकर आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं तो कहता हूँ जी गैस के रेट बहुत बढ़ने चाहिए। 70 रुपये से क्या होगा, 100-150 रुपये करना चाहिए। एक ही बारी कर दो। ये 2-2 रुपये रोज़ बढ़ाते हैं, हम भी परेशान, वो भी परेशान, रोज़ मेहनत करते हैं। 100-150 बढ़ाओ और 25-30 रुपये किलोमीटर हमारा भी कर दो, ठीक है ना, झंझट ही खत्म। पब्लिक की चिंता तो किसी को भी नहीं है ना, हमारे पर इल्जाम है कि हमें नहीं है। तो आपको लगता है कि आप जब 25 किलोमीटर 35 किलोमीटर का रेंज का किराया होगा तो पब्लिक आएगी आपके पास? दिन में 2 सवारियाँ मिलेंगी ना सर, फटी में जाने वाले 2 तो होंगे, 10 नहीं होंगे, तो 2 में ही कमा लेंगे। पब्लिक की चिंता गवर्नमेंट को भी नहीं है। LPG के रेट बढ़ गए, राशन के रेट बढ़ गए, गैस पेट्रोल के बढ़ गए। अगर चिंता वाली बात होती तो खाली हमारे को ही ब्लेम करती, खुद भी अकल करती थोड़ी सी। अच्छा, इस महंगाई का किस तबके पर असर पड़ रहा है ये बताइए। सारा पब्लिक पे ही असर है। आज भी जो मोटी असामियाँ कहते हैं तुम तो बस मिडिल क्लास की यही फिक्र वो है प्रॉब्लम, महंगाई महंगाई रोते रहते हैं। मैंने कहा भाई थोड़े नोट तू भी दे जा, मैं महंगाई महंगाई नहीं रहूँगा। सवारियाँ जो पीछे बैठती हैं सारी को मिडिल क्लास की थोड़ी ही हैं, अच्छे अच्छे घरों के बैठते हैं, और वो लोग ऐसी बातें बोल जाते हैं कि हमें बेवकूफ़ समझते हैं। हर चीज़ के रेट बढ़ गए। हम एक बच्चे को पढ़ाना मुश्किल है आज की डेट में। अगर इतनी भी कमाई ना हो तो क्या फ़ायदा ऐसे काम को करके। लेकिन सरकार तो आपने चुनी है, क्या दिक्कत है? हाँ, तो आप हम कहते, कुछ लोग कह रहे हैं कि शेर पाला है तो उसे खवाना पड़ेगा। वो तो शेर तो मांसाहारी होता है, वो मांस नोच के खा रहा है। ये सोच के थोड़ी पाला था, हमने सोचा था दूध पिलाएंगे, पर वो माना नहीं, अब तो मांस नोच रहा है असल में। और हम तो अपनी गलती मान रहे हैं, पर अब वो उतरने को तैयार नहीं। हम तो वोट उसको नहीं भी देते तब भी उसको चली जाती है। अब इस बात का क्या जवाब है? इस बात का तो कोई जवाब नहीं ना। अगर हम वोट नहीं देते जब भी चली जाती हम बिल्कुल चली जाती है जी। EVM का मतलब ही क्या है? एवरी वोट मोदी, बटन कोई भी दबा लो जाएगी उसी को, समझ गए ना, यही हो रहा है। वरना देता कौन है वोट? अब भाई साहब, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, अगर हम अपना परिवार नहीं पाल सकते ना तो कभी वोट नहीं देंगे। जिस सरकार की वजह से दिक्कत आ रही होगी उसको वोट क्यों देंगे? वो महंगाई बढ़ाता जाए, हम वोट देते जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर हम अपना घर नहीं चला पा रहे, बच्चे नहीं पाल पा रहे, स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे, तो हम क्यों करेंगे ऐसे? क्यों जी, आप कह रहे थे शेर पाला है तो खवा दो। हमने शेर पाला था कि हमारे घर कोई चोर ना आए, मगर शेर ही हमको खाने लगा। क्या फायदा है ऐसे सरकार का? शेर को भूख लग रही है, क्या करे वो? अरे शेर को तो हम ही को खा जाएगा। हमें मालूम होता कि हमने चोर के लिए पाला था कि भैया कह रहे थे कि चोर नहीं आएंगे, अब तो शेर ही खाने लगा, तो क्या फायदा निकला? शेर ही बोल रहा था कि मुझे पालो, कोई नहीं आएगा यहाँ, अब तो शेर ही आ गया ना। शेर ही आ गया, तो अब आगे का क्या? अब आगे के बाद शेर के इस बात जो उड़ाया जाएगा। महेंद्र सिंह फरीदाबाद से। अच्छा महेंद्र भाई, ओला उबर ने बहुत ज़्यादा हद कर रखी है, अपनी गुंडागर्दी से गाड़ी चलवा रही है। अच्छा, आप ओला उबर कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं CNG पेट्रोल और महंगाई बढ़ रही सुनो है। तो सही बोल रहा हूँ आगे। और रेट इतने दबा के रेट बढ़ रहे हैं, जो मर्जी गवर्नमेंट अपने तरीके से रेट बढ़ाए जा रही है, वो बेवकूफ़ बना रही है पूरे इंडिया के लोगों को, ड्राइवरों को। भाई वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो तो बढ़ाएगी, बढ़ाएगी। ऐसा है ना, गवर्नमेंट को पैसा मिला हुआ है, ओला उबर ने पैसा भर रखा है गवर्नमेंट को, इसलिए गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती है इन लोग। गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती वो कंपनी। फिर किसके अंदर में आती वो है? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उनको परमिशन तो गवर्नमेंट ने दी है। आ जाओ हमारे इंडिया में, आप बिजनेस बढ़ाओ। परमिशन तो गवर्नमेंट ने दिया हमारे। परमिशन में वो दिखाएंगे ना कि जब हमारा मन होगा, जहाँ होगा, जैसे हम अपना बिजनेस अपना चलाएंगे। सर अपनी गुंडागर्दी से कर रही है, जो ये रेट बनने चाहिए ओला उबर के, बहुत ज़्यादा रेट कम कर रखे। 600 रुपये पर किलोमीटर पे गाड़ी चलवा रही है, और 30% तो कमीशन काट रही है, और 500 रुपये का फेयर बनता है, 250 रुपये हमको दिया जाता है, 250 रुपये कंपनी खा जाती है। तो कंपनी तो नहीं कह रही ना आपसे कि आप जाओ कंपनी के पास। सर हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना, फिर कंपनी तो फायदा उठा रही है ना ड्राइवरों का, शोषण कर रही है ड्राइवरों का, सारे ड्राइवर परेशान है। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है सर? महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, और हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है, ऑटो पार्ट्स के लेके हर चीज़ में, राशन पानी तेल पानी सब चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। अरे हर आदमी का पेट बढ़ रहा है, मतलब हर आदमी परेशान है। जब गवर्नमेंट अपना पेट भर सकती है हर चीज़ टैक्स में, तो हमारा भी तो बारे में सोचना चाहिए पब्लिक के बारे में। भाई ये टैक्स बढ़ाओ, हर चीज़ में अपना किराया बढ़ा रही है, पेट्रोल डीजल हर चीज़ में रेट बढ़ा रही है। कुछ आम लोगों के लिए भी तो सोचो, ये ड्राइवर जो ट्रांसपोर्टर इधर से इधर पब्लिक को ले आता है, और ट्रांसपोर्टर इधर से इधर जाता है, तो इनके बारे में तो कुछ सोचना चाहिए ना गवर्नमेंट को। भाई मोदी जी कह रहे हैं कि भारत की जो है उन्नति के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना कुछ नहीं है, ये पब्लिक को जुमला बना रहा है, पागल बना रहा है पब्लिक को, वो माइंड वॉश कर रखा है। जैसे कह रहे यही हमारा भगवान है मोदी, यही हमारा उद्धार करेगा, बस वही बना रखा है लोगों ने। अगर जिस दिन जाके जाएंगे जो कुछ लोग जो बचे हैं, तो उनको समझ में आ जाए कि ये प्यार प्यार में पब्लिक के ले रहा है ये मोदी। वोट तो तुम भी दे रहे हो। वोट मैंने आज तक कभी नहीं दिया, अच्छा, मोदी को नहीं दिया वोट।
हाँ आप भी बोल दो भैया, कुछ क्या कहोगे? मेरा नाम दिलसान खान है सर। ये नीचे कर लो। हाँ ओला उबर को लेकर यही समस्या चल रही है। किराया बनता है 500 रुपये, 500 में 250 रुपये खुद खा जाते हैं, 250 रुपये हमें देते हैं, उसमें 150 180 की CNG लग जाती है। अब गर्मी आ गई, इसमें जो है कस्टमर कहता है AC चलाओ, अब CNG 70 रुपये पहुँच भाई, गई। अगर सरकार कुछ रोजगार निकालती तो तुम्हें उबर चलाने की जरूरत थोड़ी थी। नहीं, ज़रूरत तो नहीं थी, अब काम तो करना ही पड़ेगा। देखो सर, कुछ भी काम करो, काम अब हमने ये चूज़ किया है तो सरकार सोच रही है तो आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। ओला उबर जैसी कंपनियां लूट रही हैं ड्राइवरों को, दबा खूब दबा के लूट रही हैं। ये सारे ड्राइवर इतना परेशान है सर, बहुत ज़्यादा। आधा खुद खा जाते हैं, इनका तो कुछ जाता नहीं है। CNG गाड़ी, पेट्रोल, डीजल सब मेंटेनेंस हमारा है, उसके बाद भी ये आधा पैसा खा जाते हैं। उसके बाद बोलो ज़्यादा तो आइडिया डीएक्टिवेट कर देते। रेट कुछ नहीं बढ़ाते हैं सर, वो आधा खुद खा रहे हैं। सरकार मिली हुई है इनके साथ। हाँ जी सर। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।